Good morning, children. So, today we are going to talk about the next topic of French Revolution. So, let me revise once again what we have discussed till now. So, we were discussing that why on 14th July revolution happened in France, right? That why the people came on road to revolt against monarchy or Louis XVI. So, simply if we tell it in other form, causes of French Revolution we were discussing. So in causes of French Revolution, we discussed economic cause, social cause, emerging middle class and the philosopher, right? Today we are going to discuss about the political cause. So let's move to the topic. So as all of you know that political means something related with politics or something related with administration. So the first point in this one is the Louis XVI, who was the ruler of France. He was irresolute और timid person. ठीक है, उसको बहुत ही वीक रूलर था और यू कैन से कि उसको अपना डिसीजन लेने की क्षमता नहीं थी उसके पास, राइट? दैट इज व्हाई जो उसकी पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, जो उसके नॉवेल्स थे, राइट, उसके ऊपर जो उसकी अथॉरिटी थी वो कम थी कंपैरिजन टू द अदर मोनार्क्स. दैट मीन्स जो नोबेल्स होते थे वो कभी कभी इनकी बात भी नहीं मानते थे किंग का, राइट? सो कैसा सिचुएशन होगा सोचो, एक किंग का बात जो है उसका नोबेल नहीं मान रहा है, राइट और नॉट? दी फ्रांस वाज अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, राइट? यहाँ पर क्या हो रहा था, सारा का सारा डिसीजन किंग और उसके नोबेल मैन ले रहे थे, फैमिली ले रही थी, राइट और नॉट? तो लोगों से किसी तरह का कोई ओपिनियन नहीं लिया जा रहा था, ये भी एक कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का. देन पुअर एडमिनिस्ट्रेशन. सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट जो किंग था लुई 16, वो कभी भी जाके लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं देखता था, राइट? सो हाउ द पीपल आर सफरिंग, उसको उसके बारे में पता नहीं था, लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये भी नहीं पता था, राइट और नॉट? सो दिस टाइप ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर इन फ्रांस एट दैट टाइम, राइट? इसके बाद जो लुइस 16 था, ही वाज मेनली डिपेंडेंट अपॉन अदर सजेशंस टू टेकिंग डिसीजंस. ठीक है, दूसरे के सजेशन पे वो डिसीजन लेता था. फॉर एग्जांपल, उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, वो भी कई बार जो है इंटरफेयर करती थी इन द टर्म्स, इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस द किंग, नोबिलिटी, क्लर्जी लिव्ड अ लेविश लाइफ, बहुत अच्छा जिंदगी जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे. वहीं पर दूसरी ओर जो कॉमन पीपल थे, दे वर सफरिंग, दे वर ओवरबर्डन विद द हैवी टैक्सेशन, उनको काफी ज्यादा टैक्स लगाया जाता था. तो ये एक तरह से कह सकते हो कि दीज आर द रीजन और दीज आर द पॉलिटिकल कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? सो अब जो हम देखने वाले हैं, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 1789. ठीक है, इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज हम नेक्स्ट देखेंगे. इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है कि तुरंत ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 14 जुलाई को लोग सड़क पर आ गए. ठीक है, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को जो रिवोल्ट हुआ उसके जस्ट बिफोर क्या हुआ था. ठीक है, सो हम मूव करेंगे. इमीडिएट कॉज को पढ़ने में हम सारे इवेंट्स को देखेंगे, 1789 में क्या हुआ, लोग कैसे इकट्ठे हुए. ठीक है, सो वी विल मूव देयर, राइट? ओके, so let's look at the events. The chronology of events are this one. So look at here, these are the some chronology. We will discuss each one of them one by one, right? So the first event was session of state general, right? The first question you must know to answer that what is state general. State general kya tha? Okay, so state general was the representation of the three categories of the people in France, right? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रांस जो है तीन भाग में डिवाइडेड था. एक कौन थे, इस तरह से
The first one was first state, second state, and third state. This one is third state, second state, and first state. सो फ्रांस में बहुत पहले से जो किंग थे वहां के, उन्होंने एक असेंबली बना के रखी थी। असेंबली का मतलब होता है कि किंग यहां पर बैठता था, राइट, और फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर्स एक साइड बैठते थे, राइट। देन सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर्स प्लस थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर्स। अब ये 300 मेंबर्स कौन होते थे? इसी फर्स्ट स्टेट में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता था, ठीक है। इसको हम लोग कहते थे फर्स्ट स्टेट। सेकेंड स्टेट पीपल्स, जो लोग सेकेंड कैटेगरी में आते थे, जो नोबेलिटी क्लास में आते थे, इनसे 300 लोगों को चुना जाता था, 300 लोगों को। और थर्ड स्टेट से 600 लोगों को, जो कि एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है। ये 600 पीपल हु वर एजुकेटेड, दे गॉट सेलेक्टेड, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि इन लोगों का काम क्या था? 300, 300, 300, 600 टोटल हो गए 1200। इन लोगों का काम क्या था? देखो, इनका काम ये था कि जब भी किंग को किसी तरह का कोई बड़ा डिसीजन लेना होता था, जैसे टैक्स इंक्रीज करना है, ठीक है, तो टैक्स इंक्रीज करने के लिए किंग जो है खुद डिसीजन नहीं ले सकता था, बल्कि इन सभी को बुलाया जाता था, ठीक है, मीटिंग के लिए। ये सभी लोग जब वहां पर आते थे, राइट, तब जाके वोटिंग होती थी। वोटिंग कैसे होता था? हर एक मेंबर को 1 वोट मिला रहता था, हर एक स्टेट को 1 वोट मिला रहता। दैट मीन्स 300 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट, राइट। यहाँ पर 300 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट, राइट, एंड 600 पीपल इज इक्वल टू 1 वोट। दैट मीन्स टोटल कितने वोट होते थे? 1, 2, 3, राइट। अगर इस तीनों में से दो स्टेट्स ने बोल दिया, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट ने अगर कह दिया कि यस टैक्स इंक्रीज करना है, राइट, तो क्या होगा? टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 3 में से 2 ने अगर बोल दिया कि हाँ टैक्स इंक्रीज होना है, तो टैक्स इंक्रीज हो जाएगा, राइट और नॉट? सो दिस वाज स्टेट जनरल। सो सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, स्टेट जनरल वाज अ बॉडी which was representative of each class people in France, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम, देखते हैं कि क्या हुआ था। सो एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट फ्रांस का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो बिल्कुल खराब हो चुका था। नाउ लुइस 16 को क्या चाहिए था? ही वांटेड टू इंक्रीज टैक्स। पैसे नहीं बचे थे किसके पास? राजा के पास पैसा नहीं था, और वो क्या चाह रहा था कि हम टैक्स को इंक्रीज करें, राइट। तो ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 ने क्या किया? स्टेट जनरल को बुलाया, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरह से बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक राजा बैठा हुआ है, राइट। एक तरफ 300 मेंबर्स हैं, दूसरी तरफ 300 मेंबर्स है, और यहाँ सामने 600 मेंबर्स, राइट, ठीक है। सो ये सभी लोग यहाँ पर क्या है? बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? टू टेक द डिसीजन कि टैक्स इंक्रीज करना है या नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 representative, I already told you, and third state sent 600 educated members, right। ये सभी लोग आ गए, और सभी के पास वोटिंग राइट कितना था? एक एक था, एक इसके पास था, एक इसके पास था, और एक इसके पास था। गुड। नाउ दोज पीपल हु वर पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वुमेन, राइट, उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। यू कैन से उन लोगों को एंट्री नहीं दिया गया था इस असेंबली में, टू लुक एट द प्रोसीडिंग्स ऑफ असेंबली, ठीक है। पूरे असेंबली का में जो काम काज हो रहा है, जो जिससे बहस हो रही होगी या फिर वोटिंग हो रहा होगा, उसको देखने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया गया था, राइट। ओनली दिस 600 एजुकेटेड मेंबर्स वर केम इन दिस असेंबली। अब ये जो 600 मेंबर्स थे, ये जो आए थे यहाँ पर, ये कई सारे लेटर्स लेके आए थे। लेटर्स किसका लेके आए थे? ऑल दिस पीपल, पीजेंट्स, आर्टिसियंस, इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा चीज लिखा हुआ था उस लेटर्स में। और ये 600 मेंबर्स उसको लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? ताकि वो इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके, इसके साथ,
राजा के साथ, किंग के साथ, राइट। अब जब असेंबली स्टार्ट हुआ, असेंबली स्टार्ट होने के बाद सभी से पूछा गया, राइट, कि हमें टैक्स इंक्रीज करना है, ठीक है। तो जो स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, ये लोग तो ठीक थे, असेंबली स्टार्ट करने के पक्ष में थे, लेकिन जो ये 600 मेंबर्स थे, दोज पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड स्टेट्स, उन्होंने कहा कि नो। सबसे पहली बात तो ये कि आपने 300 मेंबर्स को 1 वोट दिए हैं, फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स को। 300 मेंबर्स हैं कहां से? सेकेंड स्टेट से, ठीक है। इनको भी कितना मिला है? 1 वोट मिला है। हम लोग का नंबर कितना है? ज्यादा है, 600 है, राइट, ठीक है। पॉपुलेशन भी हमारा ज्यादा है, दोज पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड स्टेट, उनका पॉपुलेशन फ्रांस में कितना है? ज्यादा है, राइट। और हमें भी आपने कितना दिया है? 1 वोट। ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आवर डिमांड इज कि इफ वी वांट टू टेक डिसीजन, हमें अगर डिसीजन लेना है कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो आप एक काम करो कि हर एक लोग को 1 वोट दो। दैट मीन्स अगर 300 पीपल है फर्स्ट स्टेट में, तो उनको कितना वोट दो? 3 वोट, 300 वोट, राइट। अगर सेकेंड स्टेट में 300 है, तो इसको कितना वोट दो? 300। अगर यहाँ पर थर्ड स्टेट में 600 पीपल है, तो इनको वोटिंग राइट कितना मिलना चाहिए? 600। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल का एक एक वोटिंग राइट होने चाहिए, राइट। सो अब जो है, अब अगर ऐसा मान लिया जाता, किंग किंग अगर इसको मान लेता, तो क्या होता? टोटल वोट्स कितने हो जाते? 1200, राइट। अब 1200 में से अगर 601 मेंबर्स ने कहा होता कि यस वी वांट टू इंक्रीज टैक्स, तो टैक्स इंक्रीज होता। अगर उससे कम होता तो क्या होता? टैक्स इंक्रीज नहीं होता, राइट और नॉट। बट किंग रिजेक्टेड द आइडिया। किंग ने क्या कहा कि नहीं, जो पहले से चला आ रहा है कि हर एक स्टेट को एक एक वोट मिलेगा, हम उसी को फॉलो करेंगे, ना कि हर एक मेंबर को हम एक एक वोट देंगे, ठीक है। तो जैसे ही किंग ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया, तो क्या हुआ? लोग जो है असेंबली से बाहर निकल गए। जो थर्ड स्टेट थे वो लोग बाहर निकल गए। कहां से? असेंबली से। तो ये कौन से डेट को हुआ था? ऑन 5 मई 1789। सो देखो 5 मई 1789। रिवोल्ट कब हुआ था फ्रांस में? 14 जुलाई 1789। सो ये जो समय है 5 में, ये अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ पहले है? अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ, राइट और नॉट, ठीक है। अभी 2.5 मंथ पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 14 जुलाई तक हम पहुंचेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं आगे क्या हुआ। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो मैंने लास्ट टाइम अभी जस्ट मैंने बताया कि वो लोग कहाँ चले गए? असेंबली से बाहर चले गए, ठीक है। बाहर जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, राइट। लेकिन कुछ दिन के बाद व्हाट हैपेंड? सम डेज अप्रोक्सीमेटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 20th जून, ठीक है। कब? 20th जून 1789 को 2 पर्सन था, मीराबेव, अबे सेस, राइट। ये 2 लोगों ने क्या किया? सभी लोगों को बोला, थर्ड स्टेट पीपल को, कि हम लोग क्या करेंगे? टेनिस कोर्ट में असेंबल होंगे। देखो यहाँ पर दिस इज टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट है वर्सिलेस नाम की एक सिटी में, राइट। यहाँ पर थर्ड स्टेट के सारे मेंबर इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? इन्होंने कहा कि जब हमें किंग हमारा ओपिनियन नहीं मानता है, किंग हमारा क्या करता है, हम जो भी बोलते हैं वो हमारी बातों को नहीं मानता, तो व्हाई नॉट वी शुड फॉर्म अ नेशनल असेंबली, ठीक है। तो ये टेनिस कोर्ट में जाके इन्होंने क्या कहा कि आज के बाद से हम ही अब फ्रांस की पार्लियामेंट है, ठीक है। सो दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स नेशनल असेंबली। सो जस्ट लाइक दैट उन्होंने क्या कहा कि आज के बाद से हम ही नेशनल असेंबली हैं और फ्रांस के लिए लॉ बनाने का काम हमारा होगा, राइट, ठीक है। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, उन्होंने एक प्रॉमिस लिया दैट हम यहाँ से हिलेंगे नहीं तब तक जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन न बना दें। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, राइट और नॉट। सो यू नो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ
कंट्री, राइट। सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा, राइट। और उन्होंने बोला कि ये हम कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये फ्रांस के पावर, फ्रांस का जो राजा है उसके पावर को लिमिट करेगा। लिमिट करेगा मतलब कम कर देगा, राइट और नॉट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। मिराबेऊ वाज बोर्न इन नोबेल फैमिली। हालांकि ये मिराबेऊ किससे बिलोंग करता था? सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता था, बट ही वाज वेरी गुड पर्सन एंड ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ थर्ड स्टेट। ये सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी ये क्या चाहता था कि थर्ड स्टेट पीपल जो कि काफी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, इनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, राइट। और he was very much convinced that कि सोसाइटी में फ्यूडल नहीं, फ्यूडल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। फ्यूडल प्रिविलेज का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म का मतलब होता है, जिस तरह से लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था आपको, जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, राइट। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? ब्रिटिश किसको देते थे? किसी अमीर इंसान को लैंड देते थे, राइट और नॉट। और जमींदार क्या करता था? लैंड के ऊपर से टैक्स कलेक्ट करता था। उसी तरह यहाँ पर भी फ्यूडलिज्म था। इसका मतलब था कि किंग जो होते थे, वो किंग क्या करता था? लैंड को किसको दे देता था? नोबेल पर्सन को। जो नोबेल्स होते थे उसको लैंड दे दिया जाता था, और नोबेल क्या करता था? पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता था। अंडरस्टूड? सो ये वाला सिस्टम जो है इसको पसंद नहीं था मीराबेव को, राइट। उन्होंने कई सारे जर्नल लिखे, ठीक है, कई सारे स्पीचेस दिए क्राउड के बीच, कई सारे भीड़ में जाके, असेंबली में जाके, लोगों के बीच जाके जर्नल लिखा उसने, बुक लिखा, लोगों के साथ बातें किया और उनको बताया कि उसका क्या आइडिया है, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो अनदर वन इज एबेसियस, ओरिजिनली अ प्रिस्ट, ठीक है। एबेसियस भी एक प्रिस्ट था, ही आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेट, ठीक है। सो इस ये भी एक अच्छा इंसान था। इसको भी पसंद नहीं आ रहा था कि थर्ड स्टेट के लोग जो हैं इस तरह से पेन सहे। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा। पैम्पलेट का मतलब हाथ में, आपने देखा होगा पैम्पलेट जो हमें बांटते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट। सो उस पैम्पलेट में उन्होंने क्या लिखा था? व्हाट इज थर्ड स्टेट, राइट। उन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में लिखा था, उसके पेन के बारे में लिखा था। सो दिस इज हाउ द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड in France on 20th June 1789, राइट। अब देखो दो इवेंट मैंने बताया। 5 मई को क्या हुआ? सभी लोग किंग के पास जाके मिले, वहां पर किंग ने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, 1 वोट 1 मेंबर वाला। तो वो लोग बाहर निकल आए। 20th जून को वो लोग फिर से मिले, कहां पर? टेनिस कोर्ट में। और उन्होंने क्या कहा कि नाउ वी विल बी द नेशनल असेंबली। हम क्या हैं? अब यहाँ की नेशनल असेंबली हैं, और हम क्या करेंगे? we will draft a constitution for France, right? Okay, अब देखते हैं। सो यहाँ पर टेनिस कोर्ट में क्या होना शुरू हो गया? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया 20th जून से, राइट। लेकिन बाहर के लोग की अगर हम बात करें, वहां पर लोग अभी भी सफर कर रहे थे, ठीक है। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रेस्ट ऑफ द फ्रांस, जो पीपल फ्रांस में लोग रह रहे थे, वो काफी ज्यादा सफर कर रहे थे, राइट और नॉट। इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो फूड ग्रेन्स है उसके प्राइस काफी ज्यादा हाई हो गए थे, राइट। लोगों के बीच राइट्स हो रहे थे, एक दूसरे को लोग मार रहे थे। क्यों? क्योंकि खाना नहीं था लोगों के पास, राइट। सो ऑन 14 जुलाई 1789 मैंने बताया कि रूमर स्प्रेड हुआ। उस रूमर में क्या बोला गया कि किंग क्या करेगा? सभी लोगों को मार देगा। किंग ने आर्मी को बुलाया है, सिटी में जो भी सिटीजन दिखेंगे उनके ऊपर गोली चलाया जाएगा, राइट। सो उस दिन क्या हुआ, इसकी कहानी मैंने आपको पहले भी बता दिया, राइट। 7,000 पीपल स्ट्रॉम द फोर्ट्रेस ऑफ बैस्टाइल, राइट। डिमोलिश किया उसको, ठीक है। और इस तरह से कई सारे कंट्री साइड में भी, कंट्री मतलब विलेज, सिटी के अलावा जो विलेज है, ठीक है, वहां पर भी कई सारे नोबेल्स जो थे सेकेंड स्टेट के पीपल, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। किसने अटैक किया? दोस पीपल हु वर पीजेंट्स वर्कर्स, राइट। सो यहीं से स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत, राइट, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।
If you have any doubt, you can ask me in comment box, right? Or you can ask me in the online classes. Thank you. Have a nice day. We will meet tomorrow.